हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देखो यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 13:11। इफ 48 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 81 लीटर वाटर इज एडेड, देन रेशियो यहाँ पे क्या कह रहा है ऑफ मिल्क एंड वाटर बीकम 7:8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर में हमें बतानी है। देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:11 है। यदि मिश्रण में से 48 लीटर द्रव्य निकालकर इसमें 81 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:8 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा हमें बतानी है। चलिए देखो, एक बर्तन में हमारा मिल्क है और वाटर है, उसका जो अनुपात है 13 अनुपात कितना है 11। अब ये कह रहा है कि मिश्रण में से 48 लीटर द्रव्य निकालकर, ये हमारा क्या है एक मिक्सचर है, इसमें से 48 लीटर इसने क्या किया निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इसमें 81 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 7:8 हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक मिनट इसको हटाओ यहाँ से। देखो, हमारा दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें से 48 लीटर हमने निकाल लिया। क्या है इसके जो रेशियो पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। कल भी मैंने क्लासेस में कराया था। तो कितना अनुपात होगा हमारा 13:11 ही होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि इसमें 48 लीटर क्या मिलाया जाता है पानी मिलाया जाता है। तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है यहाँ पे 7 अनुपात कितना होगा यहाँ पे 8 हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इतना समझ में आया। अब देखो हमारा, देखो यहाँ पे हमने वाटर में एक्सचेंज किया था, मिल्क में तो हमने किया नहीं है, तो इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और 13 से कर देंगे यहाँ पे, तभी तो इक्वल होगा हमारा। यहाँ पे भी 7 से हो जाएगा, 13 7 91, यहाँ पे ये 77, 13 7 91 और यहाँ पे 13 8 कितने हो जाएंगे बताओ। 13 8 104 होते हैं ना। देखो 13 की और 8 की, 8 की 24 का 2 कितना होगा 13 8 104 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पे, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या करना है हमें। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो हमारा जो क्या था, पहले वाटर हमारा 77 था, बढ़ के कितना हो गया 104। तो कितने की बढ़ोतरी हुई इसमें 27 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको यहीं पे लिख लो 27 यूनिट की। अब 27 यूनिट का जो हमें वैल्यू है कितना दे रखा है 81 लीटर। तो एक यूनिट का कितना होगा 3 लीटर होगा। ठीक है, एक यूनिट का 3 लीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारा यहाँ पे 91 और 77 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 168 आएगा। देखो हमारा 91 और 77 को ऐड कर लो, 168 हो गया। ठीक है, एक यूनिट का 3 लीटर है तो 168 यूनिट का कितना होगा 168 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो 3 8 24 का 4, यहाँ पे 2 3 6 18 और 2 20 का 2 3 और 2 5, तो 500 कितना हो गया 4। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमारा यहाँ पे कितना था, हमने कितना मिक्सचर ऐड किया था 48 लीटर। तो 504 में 48 और ऐड कर दो तो कितना आएगा यहाँ पे 552। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकलवाने के लिए कह रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा हमारा कितना आया निकल के 552। और टोटल ये कितना है हमारा, देखो 13 और 11 हमारा 24। हमें किसका बताना है, हमें बताना है दूध का। तो कितना है दूध का 13। अब देखो इसे काट लो, यहाँ पे 24 दूनी 48। देखो इसको यहाँ पे कर लो, 24 दूनी 48, यहाँ पे कितना बचा 7 और यहाँ पे 3 से जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आएगा 23। ठीक है, इतना आया समझ में। 23 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 299 आएगा निकल के। इसकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 299 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखो, अ वेसल कंटेन 64 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 रिस्पेक्टिवली। 8 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 12 लीटर मिल्क। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर का इन रिजल्टिंग मिक्सचर में हमें बताना है। देखिए यहाँ पे एक बर्तन में 64 लीटर क्या है मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें 12 लीटर क्या है, 12 लीटर दूध मिलाया जाता है। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का हमें अनुपात बताना है। देखो हमारा क्या है, यहाँ पे एक बर्तन में 64 लीटर क्या है मिश्रण है, किसमें यहाँ पे वाटर हो, यहाँ पे देखो पहले मिल्क और उसके बाद वाटर। अनुपात कितना है, 7:3 है। ठीक है, अब ये मिश्रण है कितना, ये 64 लीटर है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि इस मिश्रण में से ये हमारा मिश्रण है, इसमें से ये 8 लीटर क्या कर रहा है, मिश्रण निकाल रहा है। अगर मैंने इस मिश्रण में से 8 लीटर निकाला तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, तो इसका अनुपात तो सेम ही रहेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि 12 लीटर ये क्या कर रहा है, दूध इसमें ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, ये 12 लीटर दूध इसमें मिला रहा है। उसके बाद इसका जो नया अनुपात आएगा निकल के वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो अब हमारा क्या है, यहाँ पे देखो 7 और 3 हमारे कितने टोटल 10 यूनिट। अब 10 यूनिट का जो मान है हमारा कितना है, देखो ये मिश्रण हमारा 64 लीटर था, 8 लीटर हमने इसमें से निकाला तो इसका मिश्रण कितना बचा, ये 56 लीटर बचा। ठीक है, 10 यूनिट का मान हमारा 56 लीटर है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5.6 लीटर होगा ना। ठीक है, अब देखो 5.6 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 5.6 की हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बताना है, नया अनुपात बताना है दूध और पानी का। तो देखो क्या होगा, 5.6 से 7 में मल्टीप्लाई 12 ऐड करेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई और 5.6, हमें दूसरा नया ही तो बताना है। देखो यहाँ पे 5.6 से मल्टीप्लाई कर लो, 7×42 का 7, 7 पंजे 35 और 4 39, तो कितना आएगा 39.2। और यहाँ पे 12 इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा, 2 यहाँ पे 1 3 4 और 1 5, 51.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आएगा हमारा, यहाँ पे 91.2 और इसका आएगा 3×18 का 1 और 3 पंजे 15 और क्या 16, तो 16.8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, ये इसका रेशो यहाँ पे लिख लो, इससे रफ कर लो यहाँ से। देखो कितना आएगा हमारा 51.2 अनुपात और कितना है हमारा 16.2। देखो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और यहाँ पे 11 में से 8 गए तो 3 और 8 चौके 32। ठीक है, तो कितना आएगा अनुपात हमारा 64:21 आ जाएगा नया अनुपात। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 38, 60 kg ऑफ एन अलाउ ए इज मिक्स विद 100 kg ऑफ अलाउ बी। इफ अलाउ ए हैज लीड एंड टिन इन द रेशियो 3:2 एंड अलाउ बी हैज टिन एंड कॉपर इन द रेशियो 1:4, द अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू अलाउ में हमें बताना है। देखो मिश्र धातु ए के 60 kg ऑफ 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन का अनुपात 3:2 है और मिश्र धातु बी में 1:4 के अनुपात में टिन और तांबा है, तो नए मिश्र धातु में टिन की हमें मात्रा बतानी है। देखो एक मिश्र धातु ए 60 किलोग्राम है, तो ए का जो हमारा अनुपात दे रखा है, ये हमारा मिश्रण ए का है, इसका अनुपात कितना है 3:2 है। ये किसका है हमारा, ये हमारा है लीड का, लेड का और किसका है टिन का। ठीक है, उसके बाद हमारा एक बी अनुपात है, उसका कितना अनुपात है हमारा बताइए। बी का जो अनुपात है वो हमारा किस किस का है, टिन का और कॉपर का है। टिन का और कॉपर का अनुपात कितना दे रखा है, 1:4 दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये कितना है 60 किलोग्राम है और ये हमारा 100 किलोग्राम है। तो देखो अब हमारा क्या है, ये
देखो एक ही मिश्र धातु का जो अनुपात है लेड का और टिन का है 5 यूनिट। 5 यूनिट कितना है 60 किलोग्राम का। तो 1 यूनिट का जो मान है वो हमारा कितना होगा 12 किलोग्राम होगा। अब इसमें देखो बी वाले मिश्र धातु में देखो इसका टिन का और कॉपर का यहाँ पे 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मान है 100 किलोग्राम। तो 1 यूनिट का कितना मान होगा हमारा हो जाएगा 20 किलोग्राम। देखो 3 का यहाँ पे कितना होगा 3 का होगा 36। ठीक है 3 का होगा 36 और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे और 2 का कितना होगा हमारा 24। और वैसे ही हम इसमें करेंगे 1 यूनिट का हमारा 20 होगा और 4 का कितना होगा 80 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है अब देखो हमें क्या बताना है कि हमें बताना है यहाँ पे नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा बतानी है। देखो इसमें टिन की मात्रा 24 है, इसमें टिन की मात्रा 20 है, तो टोटल टिन की मात्रा कितनी हो गई 44 किलोग्राम। तो हमें क्या बताना है टिन की मात्रा बतानी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा यहाँ पे बी होगा।